हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा भी अपने घर पे झूठ बोलती और वर्षा भी अपनी माँ से झूठ बोलती और आशा वर्षा के रूम के अंदर रह जाती और फिर दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती। आशा कहती कि आप वहाँ जाने के बाद आप मुझे भूल जाओगे क्या? तो फिर वर्षा उसे धक्का देती, कहती भूलोगी तो आप, अगर मुझे पता चला ना तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आपकी टांग भी तोड़ूंगी और आपकी आँखें भी फोड़ दूंगी, समझी? तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी, टांग भी तोड़ोगी और आँखें भी फोड़ोगी, ओके कम ऑन टच मी। तो फिर उसके बाद बेड की साइड पे दोनों भागने लग जाती और फिर दोनों के बीच में काफ़ी रोमांटिक चीज़ें होती और फिर आशा वर्षा को प्रॉमिस रिंग पहनाती और फिर आशा काफ़ी प्रॉमिस भी करती। उसके बाद वर्षा बार बार वही रिंग को देख रही होती। तो फिर आशा कहती बार बार देखोगे ना तो नज़र लग जाएगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं लगेगी, ये मेरी रिंग है। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी, ओ हमारे कॉलेज में एक न्यू लड़की आई, वो बहुत प्रीटी है, मैं सोच रही थी कि अब जब चले जाओगे ना तो उसे थोड़ा सेटिंग कर लूँगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या? तो ये प्रॉमिस रिंग, इतनी सारी वादा, ये झूठ था क्या? ये आप मेरी से परेशान कर रही हो ना? फिर उसे बिल्लू से मारने लग जाती और फिर दोनों बिल्लू खींचने लग जाती और तभी बिल्लू फट जाती और उसकी वजह से पूरी रूम फैल जाती और फिर ये दोनों और ज़्यादा सब उड़ाने लग जाती और ये दोनों धीरे धीरे और क्लोज आ रही होती, फिर एक दूसरे को किस कर रही होती और ज़्यादा करीब आ रही होती और तो भी उसकी माँ डोर पे नक नक करती और फिर वर्षा आशा को अलमारी के अंदर छुपा देती और फिर उसकी माँ काफ़ी गुस्सा करती और फिर कहती 1 घंटे के अंदर पूरी रूम क्लीन चाहिए मुझे और काफ़ी बातें सुनाती, फिर चले जाती। तो फिर उसके बाद आशा बाहर आती, उसके कान पकड़ लेती, कहती ये सब मेरी वजह से हुआ, आई एम सॉरी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आप पागल हो, नहीं नहीं आपकी वजह से नहीं हुआ, हमारी वजह से हुआ, अब बैठो मैं क्लीन करती हूँ, अभी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आशा उसका हाथ पकड़ लेती, कहती अगर हम सुख में साथ हैं तो हर दुख में भी साथ होंगे, समझी? तो फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक कर रही होती। फिर आशा कहती बेबी छोड़ो, रूम क्लीन करना होगा और नहीं तो आपकी माँ आ जाएगी और फिर गुस्सा करेंगी। तो फिर उसके बाद वर्षा उससे धक्का दे देती, कहती कर लो आप क्लीन, मैं नहीं करने वाली। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी, अब आपकी सारी काम भी करना होगा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ जी कर लो ना। तो फिर उसके बाद आशा सारी काम कर रही होती। तो फिर वर्षा को देखा नहीं जाता, फिर वो कहती रहने दो मैं कर लूँगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती नहीं आप बैठ जाओ मैं करती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं, अभी आपने कहा था ना हम हर चीज़ बराबर बांटेंगे, तो हम काम भी बराबर बांटेंगे। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ठीक है कर लो। फिर ये दोनों बराबर सारे काम कर रही होती। तो फिर उसके बाद ये लोग देखती दोनों की बाल गंदा हो चुकी। फिर वर्षा आशा की हेयर से वो निकलती और आशा भी वर्षा की हेयर से वो निकलती। तो फिर वर्षा कहती अब जाओ नहा लो, मैं बाद में नहा लूँगी। तो फिर उसके बाद आशा उसके हाथ पकड़ती, कहती हम साथ में नहा लेती ना, इसमें क्या है? तो फिर उसके बाद वर्षा बहुत शायर फील कर रही होती, कहती नो 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 अब जाके नहा लीजिए, मैं बाद में जाती हूँ। तो फिर उसके बाद आशा उसे अपनी तरफ खींचती, कहती अभी भी आपको शर्म आती है मुझसे? तो फिर उसके बाद वर्षा अपनी निगाहें नीचा कर लेती, कहती नहीं ओ माँ आ जाएगी तो यहाँ पे किसी को तो होना चाहिए। तो फिर आशा कहती कुछ नहीं होगा, आप डोर को लॉक कर दो एंड हम वॉशरूम से बोल दूँगी कि हम नहा रही है
तो फिर वर्षा कहती कुछ भी नहीं नहीं, आप जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद आशा ज़बरदस्ती उसे गोद में उठा लेती एंड वॉशरूम चले जाती। वर्षा कहती नो नो नो, आई सिड नो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो फिर आशा कहती आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको टास्क करूँगी, कहीं पे भी अनकंफर्टेबली नहीं करूँगी, ओके, पर हम साथ में नहाऊँगी, प्लीज़, लास्ट विश। तो फिर उसके बाद वर्षा उसके मुंह में हाथ रख देती, कहती लास्ट विश ऐसा मत बोलो ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती तो नहा लो ना। तो फिर वर्षा कहती ओके। देन इसके बाद ये लोग दोनों शावर ऑन कर देते और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक रोमांटिक सा मोमेंट हो जाते। और तो भी वर्षा की माँ टीवी ऑन करती और वहाँ पे एक सॉन्ग चल रही होती जो काफ़ी रोमांटिक सा सॉन्ग होती। वो कहती ना कि फील आता है उस सॉन्ग पे, और सॉन्ग की आवाज़ इतनी तेज़ होती जो कि उसकी वॉशरूम के अंदर भी जारी होती। और फिर आशा वर्षा को देख रही होती, वो खड़ा हो जाती दीवार से टीका लगा के। एंड देन वर्षा कहती क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो। आशा कहती नहीं कुछ नहीं, आप पहले फ्रेश हो जाओ फिर मैं। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ऐसे मत देखो ना, मेरी को शर्म आ रही है। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओह मैं सिर्फ देख रही हूँ, उसमें भी आपको शर्म आ रही है। नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही देखूँगी और अब आपको देखने में हमें कोई नहीं रुक सकता, आप भी नहीं। उसके बाद वर्षा देखती है, वर्षा फिर भी अवॉइड कर रही होती और फिर नहाने लग जाती। पर उसे रहा नहीं जाता क्योंकि आशा काफ़ी प्यार से उसको देख रही होती। और फिर आशा को कस के खींचती और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती। वो डीपली किस होती, वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी रोमांटिक सी वे में किस कर रही होती, एक दूसरे को बाइट भी कर रही होती। और ये दोनों शावर के नीचे होते और इस बार वर्षा को काफ़ी फील आ रही होती। वो आशा को कस के पकड़ती और उसके लिप्स पे काफ़ी डीपली किस कर रही होती, बाइट कर रही होती। तो फिर उसके बाद आशा कहती वेट 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 वेट, मतलब मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा किस मांगी थी और आप तो वाइल्ड होते जा रही हो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आप इतनी प्यार से देख रही थी और मैं वाइल्ड नहीं हो रही हूँ, मैं तो बस नॉर्मली किस कर रही थी। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी, ये देखो मेरी लिप्स क्या हाल कर दिया। तो फिर वो देखती वहाँ पे हल्का सा कट गया होता पर ब्लड नहीं निकाला था। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती कहाँ कुछ हुआ। तो फिर उसके बाद आशा कहती ब्लड नहीं आ रहा है, पर और एक बार बाइट कर लो तो ब्लड आ जाएगा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं रहने दो। तो फिर ये लोग नॉर्मली इनका एक वो होता है ना, एक काफ़ी ज़्यादा एक दूसरों की अंडरस्टैंडिंग करती। कहीं ना कहीं आशा समझती अभी भी वर्षा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रही होती जब भी उसे टास्क कर रही होती, क्योंकि आफ्टर ऑल ये अभी भी बच्ची होती। देन इसके बाद ये लोग फ्रेशन अप हो जाती और बाहर निकलती। तो फिर आशा कहती क्या ओ मैं कुछ कहूँ आपसे। तो फिर वर्षा कहती हाँ जी बोलो। आशा कहती मैं अगर आपको कुछ दूंगी तो आप ले जाओगी अब्रोड। तो फिर वर्षा थोड़ा सैड हो जाती, कहती क्या लेने जाना है। तो फिर उसके बाद आशा कहती कुछ नहीं, आपकी काम की चीज़ बस आप ले जाओगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ऑफ कोर्स, पर अभी ये बात मत करो ना, जाना है और क्या लेके जाना है प्लीज़। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ओके नहीं और करूँगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ऐसे ही एक बात बोलूँ। आशा कहती हाँ जी बोलो। वर्षा कहती मेरे को बाहर जाना है फिर से उस लॉन्ग ड्राइव की तरह, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी और स्पेशली हमने जैसे मूवी देखी थी, पर इस बार हम स्कूटी पे नहीं जाऊंगी, बस कार पे जाने। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी
सिर्फ मूवी देखनी है या और कुछ करनी है? तो फिर उसके बाद वर्षा उसे धक्का मारती, कहती कुछ भी, मुझे बस मूवी देखनी और सिर्फ आपके साथ ही देखनी और किसी के साथ नहीं। तो फिर इसके बाद आशा कहती चलो आज ही चलती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती लेकिन माँ। तो फिर आशा कहती आई हैंडल एवरीथिंग ओके, चलो। तो फिर इसके बाद वर्षा कहती अभी। तो फिर उसके बाद आशा कहती अरे हाँ अभी नहीं, पहले कुछ खा लेती हूँ और फिर आपको और एक सरप्राइज़ भी देनी है इसके बाद। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती और क्या सरप्राइज़ है, प्लीज़ बोना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर उसके बाद आशा कहती नो अभी नहीं। तब तक आशा के फ़ोन पे कॉल आ जाती, फिर कॉल उठाती, कहती हाँ भैया आप एक काम करना, आप 5 फ्लोर पे वो डॉक्टर की फ्लैट पे वो पार्सल भेज देना और हाँ उनसे बोल देना जो लेडी लेगी वो पार्सल को ओपन ना करे, एक्सटेनली बोल देना ओके। तो फिर उन्होंने कहती ओके ओके मैम। देन उसके बाद उसके घर पे पार्सल आ जाते। तो फिर उसके बाद आशा कहती बेबी मेरी को घर जाना होगा प्लीज़, और मैं अभी आती हूँ और सामने से लेके जाऊँगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं माँ नहीं जाने देगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती मैं ले जाऊँगी डोंट वरी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आओगी ना? आशा कहती आपको प्रॉमिस किया और मैं कंप्लीट ना किया, ये हो सकती क्या? मैं आऊँगी बेबी, मैं ज़रूर आऊँगी। देन फिर से उसके फॉरहेड पे प्यारी सी किस करती, कहती मैं अब भी आती हूँ। फिर धीरे से रूम से निकलती और इधर उधर देखती आंटी कहीं पे है क्या। फिर वर्षा डोर ओपन करती और फिर आशा जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती और फिर वर्षा डोर बंद कर देती और आशा अपने डोर पे डोरबेल बजाती। फिर उसकी भाभी डोर ओपन करती, कहती ओ तुम तो आज आने ही नहीं वाली थी, तो कैसे आ गया बेटा? तो फिर उसके बाद आशा कहती यार भाभी गुस्सा मत करो, मेरी पार्सल आई क्या? तो फिर उसकी भाभी कहती हाँ आया तो, और देखो क्या नसीब है, अभी पार्सल भी आया और तुम भी आ गई। तो आशा कहती यार भाभी प्लीज़। तो फिर वो जाते अपने रूम में पार्सल लेके, फिर पार्सल खोलती और देखती, वो बहुत खुश हो जाती, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती। वो एक छोटा सा पार्सल होती और वो काफ़ी बड़ा नहीं होता, उसे काफ़ी ज़्यादा कवर किया होता जो कि ना टूटे। वो पार्सल को निकालती एंड अपनी पॉकेट पे रख देती, वो हाथ में आराम से आ जाती और वो बहुत ज़्यादा खुश होती। फिर अपनी भाभी के पास आ जाती, कहती भाभी वो एक हेल्प चाहिए। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली, तुम्हें पता है ना सुबह क्या हुआ था, और तुम मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, तो मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? तो फिर उसके बाद आशा कहती भाभी प्लीज़ 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 भाभी, मेरी प्यारी भाभी प्लीज़ बस एक हेल्प। तो फिर उसके बाद आशा इतनी प्यार से बोल रही होती, उसकी भाभी से देखा नहीं जाता। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती अच्छा ठीक है क्या है? तो फिर आशा कहती ओ वर्षा की माँ से बोल देना आज रात से कल रात तक वर्षा को मेरे साथ बाहर जाने दे। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती क्या ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुम्हें परमिशन दे दी? तो फिर उसके बाद आशा कहती भैया से परमिशन ले लिया ना, हम एक्चुअली इसी के घर जा रही हूँ और कुछ काम है इसके लिए, प्लीज़ भाभी प्लीज़ आप सिर्फ बोल देना कल इस टाइम तक हम आ जाऊँगी, रात 7 या 8 के बीच में। तो फिर उसकी भाभी कहती क्या समझ क्या रखा था? हाँ हम आपकी भाई भाभी हूँ, कोई फ्रेंड नहीं, हम काफ़ी स्ट्रेट हूँ, कहीं नहीं जाना। तो फिर उसके बाद आशा उसकी भाभी की पापा कर लेती, कहती मेरी प्यारी भाभी प्लीज़ 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 भाभी। तो फिर उसकी भाभी कहती ये कहाँ से सीखा? हाँ ये पैरों को पकड़ना, ये सारी हरकत
तो फिर उसके बाद आशा कहती प्लीज़ 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 भाभी, और तो अभी माया बाहर से आ जाती। फिर वो देख लेती उसकी बुआ उसकी माँ की पैरों को पकड़ा हुआ, तो फिर माया हंसने लग जाती, कहती क्या हो गया बुआ, क्या फिर से कोई गलती कर दी आपने? तो फिर आशा खड़ा हो जाती, कहती चुप हो जा, तुझे अभी आना था क्या, तू अभी ऊपर चले जा। तो फिर उसके बाद माया कहती आप लोग क्या बातें कर रही हो, मुझे भी थोड़ा सुनना है। तो फिर उसके बाद आशा कहती बेटा तुम अभी भी बच्ची हो और बच्ची को बड़ों की कोई बात नहीं सुननी, ओके? तो फिर माया कहती नहीं बुआ, मैं और बच्ची नहीं रही, मैं बड़ हो चुकी, अब मुझे भी हर बात सुननी ही फैमिली की, ओके? तो फिर उसके बाद आशा कहती प्लीज़ बेटा तू यहाँ से अभी जा, और नहीं तो मेरा अधूरा काम अधूरा ही रह जाएगी। प्लीज़ बेटा तू बाद में जो बोलोगी वही मैं तुम्हें दिला दूँगी, ओके? जो भी तुम चाहो, पर अभी यहाँ से जाओ, मुझे भाभी के साथ बात करनी है, ओके? तो फिर उसके बाद माया कहती अब पहले ये तो बताओ आप जा रही हो क्या शादी में? तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ हाँ बाबा मैं जा रही हूँ, पर अभी नहीं, वो वर्षा की अब्रॉड जाने के बाद, ओके? तो फिर उसके बाद माया देखती उसकी बुआ सैड हो जाती। देन उसके बाद माया कहती ओके मैं समझ गई। फिर माया वहाँ से उसकी रूम चले जाती, और जब भी माया वहाँ से उसकी रूम चले जाती तो भी आशा उसकी भाभी के सामने आ जाती, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी करना पड़ती है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहती मैं बात करती हूँ। तो फिर उसके बाद आशा उसकी भाभी को किस करती, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाभी। तो फिर उसके बाद वो दौड़ने लग जाती, और दौड़ते दौड़ते वर्षा की डोर पे आ जाती, और फिर डोरबेल बजाती। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ डोर ओपन करती, कहती आप अभी? तो फिर आशा कहती हाँ आंटी क्या मैं नहीं आ सकती? तो फिर उसकी माँ कहती नहीं नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर आशा कहती आंटी ओ वर्षा कहाँ पे? तो फिर उसकी माँ कहती होगी आपकी रूम में, उसकी रूम में चले जाना। तो फिर वो चले जाती, वर्षा के रूम में आ जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा उसे देखती, कहती क्या हो गया, हम बाहर नहीं जा रही हूँ ना, मुझे पहले से ही पता था कोई भी परमिशन नहीं देगा। तो फिर उसके बाद आशा उसे हक कर लेती, कहती आपकी बात सच नहीं है, मेरी भाभी बहुत स्वीट है, मेरी हर बात मान जाती है, मैंने मान लिया उन्हें, बस थोड़ा सा मस्का लगाया और उन्होंने मान गया। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ऐसी आपकी भाभी आपको कुछ ज़्यादा नहीं मानती? तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ जानती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मानती है और बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, क्योंकि हमारे घर आने के बाद माया की पहले मुझे गोद में उठाया था, और तब मैं बहुत छोटा थी, इसलिए उन्होंने मुझे ज़्यादा प्यार करती है। और आप ऐसी क्यों बोल रही हो, आपकी माँ और आपके भाई भी आपको बहुत ज़्यादा मानती है, और मैं ये भी जानती हूँ मेरा भाई भाभी मुझे बहुत प्यार करती है। पर मुझे ये भी पता है जिस दिन सच से पता चलेगा ना, ये लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करेगी, तो ये मायने नहीं रखेगा कौन ज़्यादा प्यार करती है और कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही सबसे बड़ा बात ही है। तो फिर उसकी बाद वर्षा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती प्लीज़ अभी ये सब बातें नहीं सोचती ना, ऐसे ही हम कहाँ जा रही हूँ मूवी देखने के लिए, या जा रही हूँ कि नहीं? तो फिर इसके बाद आशा कहती ऑफ कोर्स बेबी हम जा रही हूँ, पर इसकी पहले आपको एक सरप्राइज़ भी देना है मुझे। तो फिर इसके बाद वर्षा कहती हाँ तो दे दो ना। आशा कहती अब सही कहा, हम मूवी देखने की टाइम पे आपको सरप्राइज़ दूंगी। वर्षा कहती प्लीज़ आप ही दे दो ना। आशा कहती प्लीज़ बेबी और थोड़ा सा वेट कर लो। तो फिर उसके बाद आशा की भाभी उसके घर पे आ जाती और उनसे बातें करती काफ़ी सारी, फिर कन्विंस कर लेती। तो फिर उसकी माँ मान जाती, पर कहती उसके भाई के साथ बात करनी होगी, तब तक ये दोनों आ जाती। तो फिर आशा कहती जी आंटी प्लीज़ अभी बात कर लेना, ऐसे भी वर्षा 2 दिन पर मतलब परसों अब्रॉड चले जाएगी,
तो फिर उसके बाद आशा की भाभी कहती, क्या वर्षा अब्रॉड चले जाएगी अभी परसों? तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ कहती, हाँ ओ सॉरी, मैं तो ये बात बताने भूल ही गई थी। एक्चुअली वर्षा परसों रात में निकल रही है, तो फिर से दोनों की मूड थोड़ा स्पॉइल हो जाती। देन उसके बाद वर्षा की माँ उसके भाई को कॉल करती, देन कहती, क्या वो बाहर जा सकती रात और कल की पूरा दिन के लिए? तो फिर उसकी भाई मना कर दी थी, कहती ज़रूरत नहीं, अभी उसे पैकिंग वगैरह करनी है और काफ़ी सामान भी लेनी है। तो फिर उसके बाद आशा की भाभी कहती, मुझे फ़ोन दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। फिर आशा की भाभी उनके साथ बात करती, फिर कहती, भाई साहब बच्चियाँ अलग हो रही हैं, बस एक दिन दिया जाए साथ में स्पेंड करने के लिए। आज रात की बात, ये लोग आ जाएगी, उसकी फ्रेंड है और उनको मैं जानती हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं। और ये तीनों साथ मिलेगी, पार्टी करेगी, काफ़ी अच्छा लगेगी। प्लीज़ भाई साहब जाने दीजिए प्लीज़। तो फिर आशा की भाभी काफ़ी अच्छे से समझाती और फिर वर्षा की भाई मान जाती, पर उन्होंने कह दी थी कल टाइम से घर आना चाहिए, अगर लेट होगा ना तो अच्छा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद आशा बहुत खुश हो जाती, उसकी भाभी के पास जाती, उन्हें हक कर लेती, कहती थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, अब दुनिया की बेस्ट भाभी हो। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, हो गया अब जाओ, लेट हो रहा है। तो फिर उसके बाद वर्षा के हाथ पकड़ती, कहती अब चले? तो फिर वर्षा कहती, हाँ जी चले। तो फिर ये दोनों लिफ्ट से नीचे आ जाती। तो फिर वहाँ पे आके देखती, वहाँ पे ईशी होती और जैसे ईशी को देखती, वर्षा दौड़ के ईशी को हक कर लेती, कहती यार थैंक यू सो मच, तू हमेशा मेरे साथ देने के लिए, हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहने के लिए। तो फिर उसके बाद ईशी उसे पीछे करती और जोर से उसकी गालों पे एक थप्पड़ मारती। तो फिर उसके बाद वर्षा आ जाती, कहती क्या कर रही हो, हाँ थप्पड़ क्यों मारा इन्हें? तो फिर इसके बाद वो देखती है आशा की गालों की तरफ, फिर वर्षा अपने दुपट्टा को उसकी गालों पे लगाती, ईशी उसे पीछे करती, कहती तू रहने दे, वो मेरी दोस्त है, उसे मारूं पीटूं कुछ भी करूं। तो फिर वर्षा कहती प्लीज़ उसे मत मारो, देखो कितना चोट लगी है, रेड हो गया। तो फिर उसके बाद ईशी कहती हाय बीबी ना बनो, अभी गर्लफ्रेंड हो। तो फिर उसके बाद वर्षा थोड़ा शायर फील कर रही होती, कहती प्लीज़ इन्हें मत मारो, थोड़ा दूर से बात करो ना। तो फिर उसके बाद आशा कहती अरे करने दो ना, फ्रेंड है। तो फिर उसके बाद आशा कहती ऐसे मारा क्यों, पहले ये तो बता। ईशी कहती थैंक यू बोलती है यार, मैंने कितनी बार बोला थैंक यू मत बोला कर, समझा अपनी गर्लफ्रेंड को, वो समझती ही नहीं, अगर इसकी बात बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद वर्षा हंसने लग जाती, कहती मुझे समझ में नहीं आती अब दोनों की क्या दोस्ती है। तो ईशी कहती प्लीज़ हमें आप ना कहें, हमें ईशिका या ईशी कहें, हम आपकी क्लासमेट हैं। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती ओके फाइन। देन इसके बाद ये लोग काफ़ी देर तक बातें करती हैं। देन इसके बाद ईशी कहती ये लोग कार की किस, और हाँ थोड़ा संभल के, हाँ अभी हमारी ज़्यादा उम्र नहीं हुई, समझी ना, इसलिए थोड़ा ध्यान से। तो फिर उसके बाद आशा उसकी तरफ देखती, कहती थैंक यू यार। तो फिर से ईशी कहती तू जारी है कि नहीं, या मैं चप्पल उठाऊं? तो फिर उसके बाद आशा वर्षा के हाथ पकड़ती और दौड़ के कार के पास आ जाती, फिर कहती सॉरी। फिर कार के पास आती, उसके बाद कार अनलॉक करती, देन वर्षा के लिए डोर ओपन करती और फिर वर्षा कार में बैठ जाती। उसके बाद वर्षा की जो दुपट्टा होती वो बाहर आ रही होती। तो फिर उसके बाद वो दुपट्टा को उठाती, फिर उसकी गोद में रख देती, कहती संभालो इसे। तो फिर उसके बाद वर्षा की डोर क्लोज कर देती और फिर से आशा अपनी सीट पे आके बैठ जाती। तो फिर वर्षा की तरफ देखती, कहती चले? तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ जी चले। सो है गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई
तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।